हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोमरोड रिच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्रतिशत से संबंधित बात की थी, जिसमें हमने प्रतिशत से संबंधित जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जीत हार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों की बात की। आज हम आगे की बात करते हैं प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चनों की। तो ये आपको दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% क्या करता है, बचत करता है। 10% बचत करता है और उसकी आय का 20%, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई तो उसका खर्च कितना बढ़ गया, 10%। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ये चीज़ आपको पूछिए। तो आप क्या कीजिए, एक व्यक्ति अपनी आय का, यानी मान लीजिए व्यक्ति की आय कितनी है, व्यक्ति की आय कितनी है, 100 है। व्यक्ति की आय 100 है। इस 100 में से बचत कितनी करता है, वो बचत कितनी करता है दोस्तों, बचत करता है दोस्तों कितनी, 10%। कितनी प्रतिशत, 10%। यानी 100 का आप 10% निकालेंगे, आपका कितना आएगा, 10 आएगा। यानी आपने कितनी बचत की, 10 बचत की। तो बचत कितनी करता है, 10 करता है, तो खर्च कितना करेगा। यानी दोस्तों आप मान लीजिए आपके पास 50 रुपये हैं। कितने रुपए, 50। इस 50 में से 5 रुपये आप बचत करते हैं। कितने रुपयों की, 5 रुपयों की बचत करते हैं। अब आपको किसी ने पूछ लिया आप खर्च कितने करते हैं, यानी आपका खर्च कितना हुआ, तो आप कितने बताएंगे, 45। तो ये बात यहाँ पर है, आपकी आय कितनी है, 100 है, इसमें से बचत कितने की, 10। तो आप खर्च कितने करते हैं, 90। यानी 90 रुपये आपने क्या किया, खर्च किया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे की क्वेश्चन की। तो बताया है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई तो खर्च में 10% की भी बढ़ा। यानी इस आय में आप क्या कीजिए, 20% की वृद्धि कीजिए। अगर 100 का आप 20% निकालेंगे, यानी 100 का आप 20% निकालिए, 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। तो आप क्या करेंगे, कितनी वृद्धि करेंगे, 20 वृद्धि करेंगे। तो 20 आप जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 120 होगी। अब आपकी आय क्या है, 20% वृद्धि करने पर आपकी आय क्या है, 120 है। उसके बाद वे क्या बोलता है, उसके खर्च में 10%। जिस प्रकार हमने 20% वृद्धि आय में की, उसी प्रकार क्या होता है, 10% की वृद्धि किस में होती है, इस खर्च में भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 90 का 10% निकालेंगे। कितना, 90 का 10%। तो आपका 90 का 10% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका 9 होगा। यानी 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% आपका कितना होता है, यहाँ पर फिर कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 9। 90 का 10% 9 होता है। इन्होंने क्या किया, खर्च भी 10% बढ़ रहा तो हम बढ़ाएंगे। पहले कितना था, 90, अब 90 + 9 करेंगे, क्योंकि 90 का 10% कितना हो दोस्तों, यहाँ पर 90 के अंदर आपको 10 नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये प्रतिशत हमें 90 पर निकालना है, इसलिए हमने 90 का 10% निकाला। सीधा 100 जोड़ दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने 9 जोड़े तो कितने हुए, 99। अब देखिए, अब इनकी आय कितनी है, 120 है, और इनका खर्च कितना है, 99 है। तो आप बचत बताएंगे, क्या बताएंगे कि बचत कितनी है। तो आप 120 - 99 करेंगे तो आपकी बचत कितनी आएगी, 21 आएगी। यानी आपकी अब बचत कितनी है, 21 है। ये बात दोस्तों क्वेश्चन की हमने पूरी कर ली। यानी आय 120 हो गई बढ़ करके, खर्च भी बढ़ा और 99 हुआ। अब आय और खर्च हमें पता है तो हम बचत आसानी से निकाल सकते हैं। आय में से आपने जो खर्च किया वो निकालेंगे तो आपका बचा हुआ पैसा बच जाएगा। अब बात करते हैं तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब बात यहाँ की है दोस्तों, किसकी, यहाँ की। यहाँ पर बचत के अंदर, यानी जो पहले बचत थी 10 और बाद में बचत है 21, इसके अंदर आपको कितनी वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, ये चीज़ आपको बताना है। तो आपकी बचत कितनी है, 10 है पहले की, और इसके अंदर वृद्धि कितनी हुई, यानी बात करें वृद्धि की, यहाँ पर प्रतिशत की बात नहीं करते, यह संख्या में वृद्धि कितनी हुई, 11 की। कितनी हुई, 11 की। तो आप क्या निकालेंगे कि आपको निकालनी है
इस बचत पर आपको क्या निकालनी, वर्दी या कमी। तो आप वर्दी कितनी निकालेंगे कि 10 का 11 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत। क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों। आपको क्या करना है, 10 का 11%। यानी हमने क्या कहा, जहां पर का या से आए उस संख्या को नीचे लिख दीजिए। अब क्या लिखे, ऊपरी अंश में आप क्या लिखेंगे 11, और हमें निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो दोस्तों 1 0 से आपका क्या कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, आपको कितना आया 110 आया। कितना आया 110 से प्रतिशत। तो आपकी वर्दी कितनी हुई, 110% आपकी क्या हुई, वर्दी हुई। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस वर्दी और कमी वाले क्वेश्चन की। तो आपकी वर्दी कितनी हुई, 110 आपकी वर्दी हो गई। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं, आय आपको 100 लेनी है, उसमें से बचत आपको दी हुई है तो आप बचत लिखेंगे, फिर बचत खर्च निकालेंगे बचत और आय के आधार पर। फिर आपने अगर आय के अंदर 20% वर्दी की तो आय का 20% कीजिए और उसमें वर्दी कर दीजिए। फिर खर्च में आपको बोला कि 10% की वर्दी करनी, तो आपने खर्च का 10% निकाला, 9 और 9 इसके साथ जोड़ दिया, यानी आपने वर्दी कर दी। अब आपका खर्च आपको निकालना था तो आपने 120 में से 99 माइनस किया, आपका 21 खर्च आ गया। अब आपको पूछा क्या है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो आपने क्या क्या, बचत कितनी थी 10 थी, इसके अंदर वृद्धि आपकी कितनी हुई 11 की हुई। आपको निकालना क्या था, प्रतिशत निकालना था, इसलिए आपने क्या किया यहाँ पर 10 का 11% निकाला। तो दोस्तों ये बात इस क्वेश्चन की थी जो वृद्धि और कमी से संबंधित हमारा क्वेश्चन था। आगे की बात करते हैं दोस्तों। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ सिर्फ चेंजिंग वैल्यू करनी है, बाकी कुछ नहीं, ये आपको करना है 75%। यहाँ पर आप बचत की जगह खर्च कर लीजिए, क्या कर लीजिए, खर्च कर लीजिए। और आगे क्या कर लीजिए, उसकी आय में कितनी होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो उसका खर्च कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। खर्च उनका कितना 10% बढ़ जाता है, तो उसके यहाँ पर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये चीज दोस्तों आपको पूछिए। यानी क्वेश्चन बन गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है, और उसकी आय में क्या होती है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च कितना बढ़ जाता है, 10% उनका खर्च बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में आपको क्या पूछा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। आय आपकी कितनी है, आय आपकी 100 है, और आपका यहाँ पर क्या दिया है, खर्च दे दिया। तो खर्च कितना दिया, 75%, यानी 100 का आप 75% निकालेंगे, कितना होगा, 75 ही होगा। अब आप लिख लीजिए बचत। अब आपको बचत पता चल गई, क्योंकि 100 में से आपने माइनस कितना किया, यानी जो खर्च किया उसको निकाल लिया, तो आपका पीछे क्या बचा, बचत बची। बचत कितनी है, 25 है। अब आपने क्या किया, अपनी आय के अंदर 20% की क्या की, 20% की वृद्धि की, तो आपका कितना हुआ, 120 हुआ। 100 का आप 20% निकालेंगे, 20 होगा, और 100 के साथ 20% जोड़ दीजिए, आपका क्या होगा, 120 होगा। आगे हम बात करते हैं, और आगे क्या क्या उन्होंने कि इसकी आय 20% होती है, तो खर्च भी कितना बढ़ता है, 10%। तो खर्च भी आप कितना बढ़ाएंगे, 10%। तो आप क्या निकालेंगे, 75 का 10%। तो 75 का 10% क्या होगा दोस्तों, 75 × 10/100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और ये 5 का भाग 2 बार गया, और यहाँ पर 5 का भाग आपका कितने बार गया, 15 बार गया। कितनी बार, 15 बार, 15 बार गया। अब आप क्या कीजिए, 15 के अंदर आप 2 का भाग दीजिए, आपका कितना होगा, 7.5 होगा। कितना होगा, 7.5 होगा। यानी आपने वृद्धि कितनी हुई, 7.5 की हुई। यानी 75 का 10% कितना आया, 7.5 आया। तो आपको अब वृद्धि कितनी करनी है, 7.5 की वृद्धि करनी है।
अब करेंगे क्या, 75 के अंदर आप जोड़ दीजिए 7.5 को, किसको, 75 के अंदर आप जोड़ दीजिए 7.5 को, आपका कितना होगा, 82.5 होगा। यानी दोस्तों आपका 82.5 क्या आ गया, बढ़ी हुई खर्च आ गया, बढ़ा हुआ खर्च आपका कितना आ गया, 82.5 आ गया। यानी बढ़ा हुआ खर्च 10% हमने खर्च बढ़ाया तो 82.5 हुआ। अब आपको क्या निकालनी, बचत, आय आपको मिल गई, खर्च आपको मिल गया, अब निकालना क्या है, आपकी बचत है। तो आप क्या करेंगे, 120 माइनस करेंगे 82.5, 120 में से आप माइनस करेंगे 82.5, आपका कितना होगा, 37.5। अब आपकी क्या है, 37.5 है। यानी अब बचत कितनी आ गई, 37.5 आ गई। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे, 25 का 37.5 कितना होता है, 37.5 कितना प्रतिशत। अब आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत की यहाँ पर भी क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि 25 से 37.5 क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा जहाँ पर होता है वहाँ क्या होती है, वृद्धि। वृद्धि कितने की हुई, तो आप क्या कीजिए, 37.5 में से क्या निकालिए, 25 निकालिए, आपकी वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि होगी 12.5। यानी वृद्धि कितनी हुई आपकी, 12.5 हुई। तो आप क्या निकालेंगे, 25 का 12.5 कितना प्रतिशत है, 25 का 12.5 कितना प्रतिशत है, आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर भाग गया 4 बार, और 12.5 को हम जब गुणा करते हैं कि किससे, 4 से, चार बार भाग गया, आप नीचे क्या लगा लीजिए, 10 लगा लीजिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। आपका क्या हुआ, 125 × 4 बट्टा में कितना है, 10 है। तो आपका इसको जब 125 में भाग किसका जाएगा, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। यहाँ पर 2 बार गया, और ये 2 से 4 कटा 2 आया, और 25 × 2 करने पर आपका उत्तर कितना आया, 50% की क्या हुई, यहाँ पर भी दोस्तों वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि हुई। कितनी हुई, 50% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये बात थी इस क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन को हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया। आपको इस प्रकार का आय में खर्च बढ़े या बचत बढ़े और वृद्धि और कमी पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% शिक्षा पर, शेष का 20% भोजन पर, शेष का 20% भोजन पर, और शेष का 10% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 10,800 रुपये है तो उसकी आय कितनी होगी, यानी उसकी आय कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों दिया क्या, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना 25% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और
शेष का यहाँ पर 20% भोजन किसका कर रहा है, शेष का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है और शेष का 10% किराए पर खर्च कर रहा है। तो उसकी बचत कितनी है, 10,800 रुपये है। तो उसकी आय कितनी होगी, ये है हमारा दोस्तों क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिए, इसके अंदर सबसे पहले कुल आय इसकी क्या मान सकते हैं हम, कुल आय कितनी, यानी उसके आय मान कितनी सकते हैं, 100%, यानी कुल आय आएगी जो कितना प्रतिशत होगी, 100% होगी। अब आप क्या कीजिए, इस 100% यानी अपनी आय का कितना निकालेंगे, 25% निकालेंगे। तो आप क्या कीजिए, 100 का 25% निकालिए। 100 का 25% कितना होता है, 100 से 100 कट गई, 25 ही होता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 100 में से माइनस क्या कीजिए, 25 कीजिए। तो आपका कितना होगा, 75 आएगा। कितना आएगा, 75। अब आपको क्या बोला, शिक्षा पर शेष का 20% भोजन पर, यानी आपने 100 में से जो 25% शिक्षा पर खर्च कर दिया, उसके बाद शेष आपका कितना बचा, 75 बचा। और इस शेष का 20% किस पर खर्च कर रहा है, भोजन पर। तो आप क्या कीजिए, इस 75 का भी कितना निकालिए, 20%। तो 20% कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये कटा, तो कितनी बार गया, 5 बार भाग गया। 5 को जब हम 75 से काटेंगे तो कितना जाएगा, भाग 15 बार जाएगा, यानी 75 का 20% कितना होता है, 15। तो आप क्या कीजिए, 15 और निकाल लीजिए, यानी 15 इन्होंने और क्या क्या खर्च कर दिया। 75 में से आप 15 निकालेंगे, आपका कितना होगा, 60 होगा। अब आपने यहाँ पहुँच गए, भोजन का खर्च आपने निकाल लिया, 75 में से 15, आपका क्या हुआ, 60। अब इन्होंने क्या बोला, शेष का 10% किराए पर खर्च। आपने भोजन का खर्च निकालने के बाद जो शेष बचा, शेष कितना, 60 बचा। इस 60 का भी क्या हो रहा है, 10% किराए पर खर्च हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, 60 का भी कितना निकालिए, 10%। तो 60 का 10% कितना होगा, इन 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका कितना होगा, 6। तो आप 60 में से माइनस कितने निकाल लीजिए, यानी किराए का खर्च भी आप 60 में से निकाल लीजिए। तो आप कितने होंगे, आपके 54 होंगे। कितने, 54 होंगे। अब बात क्या की है इन्होंने कि यदि उसकी बचत 10,800 रुपये है तो उसकी आय कितनी। अब आपकी बात क्या आ गई यहाँ पर, ये तो आपका क्या था, ये भोजन का खर्च था। सबसे पहले किसका, शिक्षा का खर्च था, ये आपका भोजन का खर्च था, और ये आपका किसका था खर्च, किराए का था। यानी आपने 100 में से क्या किया, 25 शिक्षा पर खर्च किया, 15 भोजन पर किया और किराए पर 6 किया। इस कुल मिला करके आपने क्या निकाल लिया, खर्च ये निकाल लिया, खर्च पूरा निकाल लिया। हमने बात पहले क्या की थी, पहले पिछले क्वेश्चन में, खर्च आपका कितना है, यानी 54 आपने खर्च किया, यानी खर्च आपने जब नहीं, यहाँ पर देखिए सॉरी, आपने खर्च क्या किया, निकाल लिया, खर्च आपने निकाल लिया। तो पीछे क्या बचा, यानी पीछे क्या बची, आपकी बचत बची। क्या बचा, बचत बची। तो बचत आपकी कितनी है, 54% है। ये दोस्तों है प्रतिशत में, तो आपकी कितनी बचत है, 54%। और यहाँ पर वचन संख्या में कितनी दी हुई है, 10,800 है। तो आप कह सकते हैं कि 54% बराबर कितने होंगे, 54% बराबर होंगे 10,800। कितने होंगे, 10,800। अब आपको बोल दिया कि किसी के पास आय है 100 रुपये, 100 रुपये आपको, आपने इसमें से क्या किया, खर्च कर दिया। कितना, 20 रुपये इन्होंने आपने खर्च कर दिया। अब आपको बोला कि आपके पास बचे कितने हैं, 80 रुपये बचे। एक तो बोल रहा है कि आपके पास 80 रुपये बचे हैं, और एक बोल रहा है कि 100 का 80% बचे। तो बात तो दोस्तों वो की वो होनी है, क्योंकि 80% कहे चाहे 80 रुपये के बाद क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बचत कितनी है, 54% है। ये तो प्रतिशत में बात कर रहा है, और यहाँ पर ये किस में कर रहा है, संख्या में बात कर रहा है। तो दोस्तों बात ले दे के वो की वो है, इसलिए आप यहाँ की क्या कीजिए, 1% निकालिए, यानी 54% बराबर 10,800 है। तो 1% बराबर कितना होगा, 10,800 बटा कितना करेंगे, 54 करेंगे। और जब हम 10,800 बटा 54 करेंगे तो हमारा देखिए 54 से भाग जाएगा इसके अंदर कितने बार, 200 बार। कितने बार, 200 बार।
अगर हमने 1% निकाल लिया, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या उसकी आय कितनी है और कुल आय हमने कितनी ली थी 100%। कितनी ली थी 100%। तो आप क्या निकालेंगे 100% निकालेंगे तो 100% कितना होगा 1% बराबर 200 होता है। तो 100% आपका क्या होगा कितने हजार होगा 20,000 होगा। यानी अब आपका कुल आय कितनी है, कुल आय कितनी है, कुल आय है आपकी 20,000। कितनी 20,000 आपकी कुल आय है। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने इस शेष वाले। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर शेष पर यह शेष शब्द आपको ध्यान रखना है, यानी आय का 25% शिक्षा पर, यानी शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो बचा है उसका 20% भोजन पर खर्च करता है, न कि 100 का 25% किस पर करता है कि शिक्षा पर करता है और उसका 20% किस पर भोजन पर करता है और उसका कितना 10% किस पर किराए पर खर्च करता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको नहीं निकालना है, क्योंकि यह क्या कर रहा है शेष पर निकाल रहा है, यानी शेष पर खर्च कर रहा है। यह तो बात किसकी होती है, यह तो इस कुल 100 की बात होती है, यानी 100 का 25% खर्च करता है। इस प्रकार क्वेश्चन आता कि 25% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 10% अगर किराए पर। इस प्रकार क्वेश्चन आता तो हम ऐसे करते, नहीं तो आपका यह तरीका क्या होगा गलत होगा। तो दोस्तों शेष पर जहां पर आपको खर्च दिया हुआ होता है तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आगे की क्वेश्चन की। आगे का एक छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है 1% का आधा कितना होगा, आधा कितना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 1% का आधा कितना होगा। और अब हमें क्या दिया आधा दिया, यानी आप कह सकते हैं 1% का 1/2 कितना होगा, कह सकते हैं 1/2 कितना है। यानी आप क्या कीजिए 1% को 1/100 लीजिए, क्योंकि हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और जहां हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं वहां पर हम क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं। बटे में आप क्या कर दीजिए 1/2 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 1/2 कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है। अब आप क्या कीजिए इनको जब गुणों के अंदर ले जाएंगे तो आपका क्या होगा यहाँ पर 2/1 होगा दोस्तों, क्योंकि यह 2/1 होगा। आधा करना है, आधा करते हैं जब हम भाग किसका देते हैं 2 का देते हैं, तो आधा करना है आपको। तो आधा करेंगे तो आप भाग किसका 2 का देंगे, 1/100 का 1/100। और जब इस 2 के बट्टा में कितना है आपका 1 है, 2 के बट्टा में कितना है 1 है, तो ये 1 तो आपका क्या जाएगा गुणा करने पर ऊपरे और 2 आपका क्या आ जाएगा नीचे, यानी बट्टा में आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए 1/200, यानी आपका उत्तर क्या होगा 1/200, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं 0.005 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम 200 का भाग 1 के अंदर देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो लगाएंगे क्या पॉइंट, उसके बाद क्या करेंगे 1 के साथ एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे 0, यानी पॉइंट लगाया तब हमने 0 लगाया, उसके बाद भाग नहीं गया फिर 0 लगाया, अब भी भाग नहीं गया तो एक बार और 0 लगाया। अब 200 का भाग 1000 के अंदर कितनी बार 5 बार, तो हमने क्या लगाया 5। तो दोस्तों आपका क्या होगा 1% का आधा कितना होता है 0.005 होता है। कितना होता है 0.005 होता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों रवि की आय मोहन से 20% अधिक है, तो मोहन की आय रवि से कितने प्रतिशत
कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों ये क्वेश्चन है रवि की आय मोहन की आय से कितने 20% अधिक है, तो मोहन की आय रवि से कितने प्रतिशत कम है। तो आप पहले क्या लिख लीजिए, रवि लिख लीजिए और एक क्या लिख लीजिए, मोहन। बात दो व्यक्तियों की हो रही है तो आपने क्या लिख लिया, रवि और मोहन को ले लिया। यहाँ पर बात क्या है, रवि की आय मोहन से कितनी है 20%, तो आपकी मोहन की आय कितनी है 100 है, तो आपकी रवि की आय कितनी होगी 120, यानी 100 का आप 20% क्या करेंगे निकालेंगे तो 20 आएगा। और इन्होंने बोला क्या कि रवि की आय मोहन से कितनी है 20% अधिक है, कितने प्रतिशत 20% अधिक है, तो कितना होगा 120। अब इन्होंने क्या बोला कि मोहन की आय रवि से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये रवि की 120 आय है, इससे मोहन की आय कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों आपको हमने बोला क्या था कि जिसके साथ से या का हो उसको क्या करना, नीचे लिखना, बट्टा में लिखना। तो से किसके साथ, रवि के साथ, तो आप क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे। अब क्या कीजिए आप इसमें से अंतर निकालिए इनका, यानी कितनी अधिक है। संख्या में बात करें तो कितनी अधिक है, 100 में से 120 निकालेंगे 20, यानी रवि की आय कितनी अधिक है 20 से है, तो 120 का 20 कितना प्रतिशत होगा, क्योंकि हमें पूछा क्या है प्रतिशत में कम पूछा है, यानी हम संख्या में तो कम बता सकते हैं कि 20 से कम है मोहन की आय, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है तो हम क्या करेंगे 120 का 20% निकाल 120 का 20% निकालेंगे। तो हम क्या किया, 0 से 0 हमने काट दिया, और क्या क्या, यहाँ 2 का भाग 10 बार गया, यहाँ कितनी बार 6 बार गया। तो आपका क्या होगा, यहाँ 100 बटा कितना होगा 6 होगा, 100 बटा क्या होगा 6 होगा। अब 100 बटा 6 करेंगे तो आपको उतना उत्तर कितना होगा 1602 बटा 6 होगा, कितना होगा 1602 बटा 3 होगा, कितना 1602 बटा 3 होगा। तो आपका उत्तर कितना आया 1602 बटा 3। किस प्रकार आया, 6 का भाग हमने 10 में दिया, कितनी बार 1 बार गया, उसके बाद शेष कितने 4 बचे, 4 के साथ आपके कितने 0 लगाया, आपका कितना हुआ 40 हुआ। 40 में 6 का बार 6 बार गया, जब 6 बार गया तो कितना है 36 आए, शेष कितने बच गए 4 बच गए, और आपने भाग इसका 6 का दिया तो आप 6 लिखिए। यहाँ पर 2 से काटा 2 बार, यहाँ पर 2 से काटा 3 बार, 1602 बटा 3 आपका उत्तर आया। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस आय अधिक और कम वाले क्वेश्चन की बात थी। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, उसके बाद हमारे ये आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, 400 लीटर नमक, 400 लीटर नमक और पानी के 400 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितना लीटर है पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बात किसकी की, 400 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, और इसमें से कितने और लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा क्या हो जाए 20%। दोस्तों आपको करना क्या, एक और पानी लिखना है और एक और क्या लिखना है, नमक लिखना है। अब आप क्या कीजिए, आपको पहले क्या दिया है, पानी के मिश्रण में 10% पानी है, यानी पानी कितना प्रतिशत है 10%। अगर किसी चीज के अंदर
10% पानी है तो नमक कितना बचेगा, 90% बचेगा। अब आपको फिर क्या दिया कि अगर पानी की मात्रा को क्या किया जाए, 20% हो जाए, यहाँ पर 10 है, 10 से बढ़कर कितनी हो जाए, 20% हो जाए, तो इसमें पूछा क्या है कि नमक हम कितना मिलाए। तो ये दोस्तों बात पूछी है, तो 20% क्या है, पानी है, तो नमक आपका कितना होगा, 80% हो। जब 10% पानी था तो 90% नमक था, अब 20% पानी है तो क्या है, 80% आपका नमक है। और कुल मिश्रण कितना दिया है, कुल मिश्रण कितना दिया है दोस्तों आपको, 400। कितना दिया है, 400 दिया। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं, ये दोस्तों बात आप काट दीजिए, इस बात को आप हटा दीजिए, रखिए आप सिर्फ नमक और जो चीज़ दी हुई है उनको हटा दीजिए, जो चीज़ हमने निकाली है उसको आप रखिए। आपको करना क्या है, 400 के साथ इनका गुणा करना है, इनको क्या करना है, बट्टा में रखना है, इतनी बात करनी है, आपका उत्तर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, और ये कितनी बार गया, 5 बार गया। जब आपने 5 को 90 से गुणा किया तो आपका कितना होगा, 450 हुआ। अब आप देखिए, आप कितना मिलाया, आपने पानी पूछा है कितना लीटर पानी मिलाया जाए, यानी आपको पूछा क्या है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए, कि पानी की मात्रा 20%, तो आपको मिलाने कितना, कुल मिश्रण कितना होगा, 450 होगा, और पहले कितना था, 400 था। तो आप क्या कीजिए, 450 में से 400 निकालिए, आप कितना पानी मिलाएंगे, 50 लीटर पानी मिलाएंगे, कितना, 50 लीटर मिलाएंगे पानी। तो दोस्तों यहाँ पर बात किसकी हुई, यहाँ पर कुल हमने मिश्रण निकाला तो 450 आया, और पहले कितना था, 400 था, तो इसलिए वर्दी कितने की हुई, 50 लीटर की हुई। तो दोस्तों ये बात थी इस मिश्रण वाले क्वेश्चन की, और इसी के साथ हमारी प्रतिशत की जो अध्याय था वो कंप्लीट हो गया। आगे हम एक नए अध्याय के रूप में पढ़ेंगे। लगातार रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे रिसर्च पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद।